स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कंपार्टमेंट एग्जाम जो कि 2024 में होने वाला है। जिन बच्चों की आरटी आ चुकी है, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया एंड वेरिफिकेशन के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, आरटी इज नॉट गेटिंग रिमूव्ड, तो बेटा आपका एग्जाम तो पक्के तौर पे होगा। फॉर्म कब आएगी? फॉर्म को मिस नहीं करना है। कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं। अगर आपने फॉर्म मिस किया तो आपका एक साल खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कंपार्टमेंट का टाइम है, सेकंड कंपार्टमेंट अगले साल होगी। सो डोंट मिस इट। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एग्जाम का फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब होगा, ठीक है। अभी ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आई है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, बट यस, आपको मैं लास्ट ईयर का सर्कुलर दिखा दूंगी जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कब क्या होने वाला है। लास्ट ईयर भी रिजल्ट ऐसे ही आया था जिस डेट को इस बार आया है, एक दिन आगे पीछे था। लास्ट ईयर 29 मई को एक सर्कुलर आया था रिगार्डिंग ऑल द प्राइवेट कैंडिडेट्स। इस सर्कुलर से आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी आप बच्चों के कमेंट्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर दिस ईयर ऑल्सो। अभी 29 तारीख के आसपास आपका सर्कुलर डेफिनेटली आएगा, एक दो दिन में डेफिनेटली सर्कुलर आएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन का रिजल्ट जैसे ही डाल देंगे आउट हो जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों का वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ गया होगा, उसके अलावा बाकी सारे बच्चों का जिनका आरटी आया होगा वो फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। बच्चे क्या करते हैं, गलत कैटेगरी डाल देते हैं, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो थोड़ी अवेयरनेस आपको चाहिए, क्योंकि सेम सर्कुलर इस बार भी आएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फॉर्म देखो, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट देंगे और थर्ड कंपार्टमेंट देंगे। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट जिनका होगा आप स्कूल्स के थ्रू फॉर्म फिलअप करोगे, थर्ड कंपार्टमेंट वाले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट चांस वाले देंगे जिनको इस बार जिन्होंने बोर्ड दिया था 2024 में और उनकी आरटी आई है। थर्ड चांस वाले कौन होंगे? जिन्होंने लास्ट ईयर बोर्ड दिया था, उस वक्त कंपार्टमेंट एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए, इस साल बोर्ड के बच्चों के साथ क्लियर नहीं कर पाए। सो दिस इज गोना बी योर लास्ट चांस एज अ कंपार्टमेंट कैंडिडेट, राइट। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी होगा जिन बच्चों का मान लो जेई देना है, 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हुई है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी, कई बच्चे का क्या हो गया ना, जेई मेंस क्लियर हो गया है लेकिन 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हुए, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो देंगे आप। 10th वाले 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं और 12th वाले बेटा एक सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट पास इन 2023। ये हर साल का बच्चा नहीं दे सकता, लास्ट ईयर का नहीं, 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया, ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स अपीयर्ड पास इन 2023, सारे बच्चे नहीं दे सकते। अब रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ 2023 प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, यानी कि अब आपका फर्स्ट चांस है, कैन अप्लाई ओनली थ्रू द रिस्पेक्टिव स्कूल्स, यानी कि जिन बच्चों का इस बार कंपार्टमेंट आया है ना, आप ऑनलाइन सबमिशन ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्कूल आपका लिस्ट जनरेट करेगी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, होगा ऑनलाइन लेकिन वो आप नहीं करोगे। सेपरेट सर्कुलर उनके लिए होता है जो कि स्कूल्स के थ्रू फिल करते हैं। सो 2024 वाले बच्चों का स्कूल करेगी, लास्ट ईयर 2023 वाले बच्चों का आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन की जो नोटिस थी वो आगे आगे देखिए कि आपको इसमें आना क्या है। सो द प्रोसेस जो एलओसी का होता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम से है, तो ये 2023 वालों के लिए था, डेट जो दिया हुआ था वो था 1 जून। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन इज डन थ्रू द लिंक, इस लिंक के थ्रू फॉर्म सबमिशन होती है, ठीक है। अब बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन भरेंगे? स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन बोर्ड एज अ रेगुलर कैंडिडेट इन सेशन 2021-22, जिन बच्चों ने रेगुलर कैंडिडेट की तरह 2021 में भरा था या वो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह उन्होंने 22-23 में भी भरा था, एंड हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, ऑनलाइन मोड, क्योंकि आप एक प्राइवेट कैंडिडेट है। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ड्यू टू एनी रीजन फॉर एक्सेप्टिंग एनी कैंडिडेचर। क्या होता है, बच्चे फॉर्म फिल नहीं करते, बाद में वो डेट मांगते हैं, एक्सटेंशन मांगते हैं, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए ये ध्यान रखना कि विद इन द टाइम फ्रेम फॉर्म फिल करवा लो। प्राइवेट स्टूडेंट्स शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम एज पर द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही भरनी है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन, जो आईटी ब्रांच है रीजनल ऑफिस, वहां से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
ये उनका लिंक है। Consolidated mark sheet will be issued only to student whose results are declared compartment। ठीक है, अलग से रिजल्ट आपको मिलेगा एज अ पास कैंडिडेट। अगर आप पास हो जाते हैं आपको अलग से रिजल्ट दी जाएगी। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड इन द सेशन। मतलब अभी के सेशन वालों का क्या होगा 2023-24 का जो सिलेबस होगा वही सिलेबस आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में भी होगा। Improvement of performance in 2 subjects in 10 and 1 subject in 12 that is allowed। ठीक है, candidates of 10th wishes to appear for improvement will opt their subject only as per the date sheet। Application form may be filled as per the current status of the result of the candidate। लास्ट ईयर के एग्जाम की बात करें तो 17 जुलाई से एग्जाम हुआ था क्योंकि मंडे पड़ रहा था। ठीक है, 17 जुलाई को 12th का एग्जाम, 12th वालों का एक ही दिन एग्जाम होता है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के लिए अलाउड है। 10th वालों का 3-4 दिन में हो जाता है। जैसे 17 जुलाई से 22 जुलाई तक हुआ था, यानी कि एक वीक पूरा लगा था, मंडे टू सैटरडे। सो मंडे टू सैटरडे इस बार भी होगा। डेट का रेंज भी यही रहेगा। डेट्स फॉर जो डाउनलोड करने का होता है एडमिट कार्ड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी द कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द रीजनल ऑफिस। ठीक है, आपको रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्म जो भरते हैं बेटा 300 दिखाया जा रहा है ना स्कूल के लिए, लेकिन बच्चों को फिल करके देने टाइम देना होता है 450। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि जो सब्जेक्ट है, मान लो किसी का फिजिक्स है सपोज, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। थ्योरी के है 300 रुपए, प्रैक्टिकल का है 150 रुपए। प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा लेकिन मार्क्स जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसकी फीस होती है 150 रुपीज। तो आपको इन टोटलिटी 450 रुपीज देने पड़ते हैं एज जो फीस है। तो इसमें टेंशन लेना नहीं है, इतना ही देना पड़ता है। लास्ट ईयर की डेट आपको पता है, उसी अकॉर्डिंग इस बार भी होगी। अब एग्जाम कमेंसमेंट इस बार भी ये जाना समझा जा रहा है सीबीएसई के सूत्रों के हवाले से कि 15 जुलाई को एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो 12th वालों का तो 15 जुलाई ही होगा। ओवरव्यू देखें तो आपके कंपार्टमेंट की जो टाइम टेबल है वो लास्ट वीक ऑफ मई यानी कि इस वीक में कभी भी रिलीज हो सकती है। ठीक है, एग्जाम की डेट आप जानते हो। कंपार्टमेंट का रिजल्ट अगस्त में आ जाता है एंड सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को बेटा रेगुलर विजिट करते रहिए। ठीक है, अभी अगर आप जाएंगे कंपार्टमेंट का फॉर्म देखने तो ये वाला साइट क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलता है। ठीक है, 3rd कंपार्टमेंट आपको यहीं से फिलअप करना है। कंपार्टमेंट वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इम्प्रूवमेंट वाले यहाँ, फेलियर वाले यहाँ, एडिशनल सब्जेक्ट वाले यहाँ, फीमेल पीडब्ल्यूडी यहाँ, इमेज अपलोडिंग यहाँ करेंगे, फीस पेमेंट यहाँ पे करेंगे, स्टेटस यहाँ से चेक करेंगे और कंफर्मेशन आएगा उसका वेट करना है। और उसकी एक फोटो आपको सॉफ्ट कॉपी रख लेनी है क्योंकि कभी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो रीजनल ऑफिस में आप दिखा सकते हो। करेक्ट, अभी ये पेज अपडेट नहीं हुआ है, लास्ट डेट इज ओवर यानी कि लास्ट ईयर का दिखा रहा है। स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट आई है 2024 में इन द सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 एंड सब्जेक्ट क्लास 10 साइंस, बच्चों आपके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स है जो कि 50% डिस्काउंट पे है। इट इज ₹1000 ओनली, जिसमें इंटायर कोर्स एनसीईआरटी को कराया जाएगा लाइन बाय लाइन। आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस ईमेल आईडी पे मेल करना होगा या इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। फर्दर डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। फुल कोर्स आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराई जाएगी जिसमें आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा। देयर विल बी 2-वे कम्युनिकेशन क्योंकि जूम पे क्लासेस हो रही है, आप अपने डाउट्स सारे रख सकते हो। लाइव क्लासेस होंगी एंड देयर विल बी रिकॉर्डिंग दैट विल बी शेयर्ड विथ यू। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर की पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी और सारे डाउट्स भी आपको दिए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। सारे इंटायर कंटेंट आपको दे दिया जाएगा ताकि आप इवन इफ यू आर सिंसियर यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 70 और 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, अगर आप सिंसियरली क्लास भी अटेंड करते तो बेटा एटलीस्ट 70-80% तो आप ला ही सकते हैं। ठीक है, बट द ओनली थिंग इज कि यू नीड टू अटेंड क्लासेस। क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 10th of June टिल योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से बच्चे बैच स्टार्ट होने के बाद ज्वाइन करते हैं, इसमें आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं। ठीक है, हालांकि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती है बट अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। सो ज्वाइन द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे अपडेटेड विद द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी अपडेट्स, ऑथेंटिक अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके।